हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई है अभी, ठीक है। स्कूल्स ऑफ हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पढ़ाई छोड़ देनी है। 10th क्लास है और हम हमारे सीनियर्स की तरह इतना लकी भी नहीं है कि हमारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाए। तो हमें पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है और जितना अर्ली हम स्टार्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम एडवांटेज में रहेंगे। इस बार मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वीडियो के ज़रिए आपको मैं कंसेप्ट समझाऊँ और वीक में एक दिन, 1 डे इन अ वीक वी विल हैव अ लाइव ऑनलाइन क्लास। तो उसमें जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछिए। आप ये भी कर सकते हो कि आपके डाउट आप कमेंट करके रख देना, तो लाइव क्लास के दिन वो सारे कमेंट्स के डाउट समझा दूँगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट चैप्टर है फिज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग फिज़िक्स है 10th। ऐसी ऐसी चीज़ें पता चलेगी जिनके बारे में हमने सोचा ही नहीं था। जैसे 9th की फिज़िक्स थी, वहाँ हमें नई चीज़ें पता चली कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस, वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी कुछ नई चीज़ें पता चलेगी। इसीलिए सबसे फर्स्ट चैप्टर हम उठा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का नाम सबने सुना है, सोचो कहाँ सुना है। सर हमारे घरों में जो लाइट आती है वो क्या है? वो इलेक्ट्रिसिटी। अपने घरों के बाहर तुम्हें बहुत सारे वायर्स नज़र आएंगे पोल्स से कनेक्टेड, वो सब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करने वाले वायर, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने वाले वायर्स। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है सर? इतनी ज़रूरी है कि हमारे लाइफ में सोच के देखो कितनी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तुम्हारा फ़ोन आज जिसकी वजह से तुम ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम पबजी खेल पाते हो, फ्री फायर खेल पाते हो, टीवी, कूलर, एसी, फैन, लाइट, ये सब क्या है? ये सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो आज फिर वो वाला फ़ैन यूज़ करना होता। अगर देखा होगा तुमने, गाँवों में होते हैं, विलेजेस में होते हैं, हाथ से यूज़ करने वाले फैन। लाइट नहीं होती, रात में हम कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे अपने पेरेंट्स बताते हैं ना, या दादाजी लोग बताते हैं कि भाई हम तो लैंप की लाइट में पढ़ा करते थे, वैसा सीन होता। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारी पूरी दुनिया बदल गई है। तो ये क्यूरियोसिटी मन में आनी चाहिए कि यार ये इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे? किसके दिमाग में आया होगा कि यार इस तरीके से अगर अपन ऐसा करेंगे तो लाइट बन जाएगी, तो फैन चल जाएगा। क्या हो रहा है ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से जिससे कि इतनी सारी चीज़ें चल जाती हैं? टीवी चल जा रही है, लाइव मैचेस देख रहे हैं हम आईपीएल के बड़े मज़े से। कैसे चल रहा है ये सब? तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए हमें एकदम ABCD से शुरुआत करनी पड़ेगी, और वो ABCD आती है क्लास 10th, इलेक्ट्रिसिटी की ABCD। समझते हैं। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम कैसे दिखाते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को हम दिखाते हैं कैपिटल Q से या स्मॉल q से, ठीक है। ये से दिखाते हैं। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को S से दिखाते थे, वेलोसिटी को V से दिखाते थे, ऐसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे दिखाते हैं? Q से। अब देखो, तुम सभी ने 9th क्लास में एटम के बारे में पढ़ा। एटम के बारे में पढ़ा है तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन कैरी करता है? प्रोटॉन। नेगेटिव चार्ज होता है, कौन कैरी करता है? इलेक्ट्रॉन। और हम सब कैसे मिलके बने हैं? एटम से मिलके बने हैं। इसका मतलब हमारे पास भी एटम्स हैं। एटम से तो हमारे पास प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। तो इस दुनिया की हर बॉडी के पास चार्ज होता है। हर बॉडी के पास चार्ज होता है। सर ये चार्ज आया कहाँ से? ये आया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज। सर चार्ज को डिफाइन कैसे करोगे? क्या है ये चार्ज? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर एक क्वेश्चन है। तुम बताओ व्हाट इज मास? मेरा क्वेश्चन है, डिफाइन मास। मास को डिफाइन करो। सोचो, किसी के दिमाग में कोई अच्छी डेफिनेशन आती है बिना गूगल को सर्च किए तो फिर कमेंट में लिखना, और गूगल को सर्च भी कर लो, कोई डेफिनेशन तुम्हें नज़र आती है तो वो भी कमेंट में लिखना।
पाया ये गया या फिर होता ये है कि मास की कोई डेफिनेशन नहीं है। भाई किसी बॉडी का कितना वजन है, हम ये बोल सकते हैं, मुझे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि किसी बॉडी का कितना वजन है, वो है उसका मास, लेकिन हम इंग्लिश में डिफाइन नहीं कर सकते हैं। जैसे हम डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर रहे थे, डिस्टेंस को डिफाइन कर रहे थे कि लेंथ ऑफ पाथ इज डिस्टेंस, बट हम मास को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि मास सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है बॉडी की, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। सेम चीज चार्ज के साथ है। चार्ज इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल या बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसे हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई चार्ज होता है, क्या होता है नहीं, हम बस ये बोल सकते हैं कि भाई चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या किसी बॉडी के पास जीरो चार्ज होता है। तो हम सबसे पहला पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज में ये लिखेंगे कि इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी लाइक मास। ये बॉडी की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे मास होती है ना वैसे ही। जैसे मास हर बॉडी के पास होता है, हर बॉडी का मतलब क्या है, आज मैं हूँ तो मेरे पास मास है, इस मार्कर के पास मास है, इस मार्कर के पास मास है, हर बॉडी के पास मास है। सिमिलरली हर बॉडी के पास चार्ज है। सर ऐसा कैसे बोल सकते, वही चीज़, हर बॉडी किससे मिलके बनी है, एटम से। हर एटम के पास मास भी होता है और चार्ज भी होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो हम सब एटम से मिलके बने हैं, तो हमारे पास मास भी होगा और चार्ज भी होगा। तो चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी लाइक मास। चार्ज की जो यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज, वो होती है कूलॉम। क्या होती है, कूलॉम। इसे दिखाते हैं कैपिटल C से, कैपिटल C से। चार्ज की SI यूनिट क्या होती है, कूलॉम। इसे कैसे दिखाएंगे, कैपिटल C से। चार्ज दो तरीके का होता है, चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स। पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को कैसे दिखाएंगे भाई, जैसे कि सपोज करो किसी बॉडी के पास पॉजिटिव में 2 कूलॉम्ब का चार्ज है। देखो 2 तो उसका मैग्नीट्यूड, कूलॉम्ब उसकी यूनिट, तो हम उसे कैसे दिखाएंगे, +2 कूलॉम्ब। या किसी के पास 5 कूलॉम्ब का है तो +5 कूलॉम्ब, किसी के पास -3 कूलॉम्ब का है तो -3 कूलॉम्ब, -7 कूलॉम्ब। दो तरह का चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो ये दो तरीके के चार्ज होते हैं। चार्ज से रिलेटेड हमने 3 बातें देखी। पहली, व्हाट इज चार्ज, वी कैन नॉट डिफाइन चार्ज, इट इज जस्ट अ इंट्रिंसिक, एक अंदर की प्रॉपर्टी है बस किसी बॉडी की, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। चार्ज को हम दिखाते हैं क्यू से हैं, इसकी SI यूनिट कूलॉम होती है, और चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गई बात चार्ज की। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट सबने सुना है कि करंट लग गया, ये करंट बह रहा है। करंट का मतलब ही होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो। क्या होता है, फ्लो। करंट मतलब फ्लो, बहना। अगर पानी बह रहा है, जैसे नदी में बहता है, तो उसे हम बोलते हैं वाटर करंट, पानी का बहना, वाटर करंट। अगर हवा चल रही है बहुत तेज, हवा बह रही है, विंड इज ब्लोइंग, उसे हम बोलते हैं एयर करंट। जैसे अगर तुम इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखोगे तो जब वो वेदर रिपोर्ट, मौसम की जानकारी देते हैं ना, तो अगर उन्हें ये बताना होता है कि आज बहुत तेज़ हवा चलेगी, तो एयर करंट विल बी वेरी हाई। तो करंट का मतलब क्या है, बहाव, फ्लो। तो एयर करंट मतलब हवा का बहाव, वाटर करंट मतलब पानी का बहाव। तो इलेक्ट्रिक करंट मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का बहाव, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सर अगर इलेक्ट्रिक चार्ज एक ही जगह पे ना होके फ्लो होता जा रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट।
अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये है एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है, इसे नोट करना और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट को बहुत डिटेल। कुछ भी डाउट है मैं एक बार हट जाता हूँ, चाहो तो वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, चाहो तो हाथों हाथ भी नोट कर सकते हो एट द सेम टाइम। कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर अपनी नोटबुक में लिख के रखो। तो एवरी सैटरडे वी विल हैव डाउट क्लास, तो वहाँ पे हम डाउट्स डिस्कस करेंगे। ओके, चल बाय।